जय हिंद। आज हम लोग आम्ल क्षार और लवण के बारे में, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। उससे पहले एक लाइन है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लंबी है जमीन मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ठीक है, इसी लाइन के साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आम्ल के बारे में समझेंगे कि आम्ल होता क्या है। तो जनरली आप अपने घर में देखते होंगे, कोई भी चीज को आम्ल कैसे आप जानिएगा कि कोई आम्ल है या क्षार है, इसके बारे में क्या आपको चख के या फिर जो किताबों में आप लोग एक वर्ड लिखा होता है कि आम्ल होता है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसके द्वारा। तो आम्ल के बारे में बोला जाता है कि आम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आम्ल स्वाद में खट्टा होता है मतलब क्या? आम्ल को किसको बोलेंगे कि वो आम्ल है? क्या नींबू आम्ल है? ये तो स्वाद में खट्टा होता है। नींबू अम्ल है तो बोलेंगे है। नींबू में तो भी सार्टिक अम्ल पाया जाता है तो नींबू है। दूध दही भी दूध नहीं सॉरी दही खट्टा होता है तो उसमें तो भी तो बताया जाता है कि ब्यूटिक अम्ल, सॉरी दही में नहीं याद आ रहा है कि दही में कौन सा पाया जाता है, भुला चुका हूँ इसलिए छपा है। अंगूर, अंगूर भी तो खट्टा लगता है कभी कभी तो सार्ट्रिक सार्ट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ब्यूटिक अम्ल मक्खन में नहीं, शायद ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार। हम तो कंफ्यूज कर रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो आम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, स्वाद में मान लिया जाए खट्टा होता है। ठीक है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला से लाल। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। इसके बारे में और क्या आप लोग जानते हैं कि यह जल में घुलकर H+ आयन मतलब H+ आयन मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, H+ आयन देने का मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग लिए थे कि HCl जो है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं H। दूसरा होता है एगो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखे बैटरी में उपयोग किया जाता है। जो पानी होता है बैटरी में H2SO4 का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम लोग इसके डिफिनेशन पे आएंगे कि आम्ल के बारे में लिखे क्या। क्वेश्चन का आता है यहाँ से, तो भी हम लोग याद है। जैसे आम्ल यहाँ पे लिखे है, ये पूरी जो है वो NCERT बेस आपको पढ़ाया गया। अम्ल वह होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। जिससे कि क्लोरिक अम्ल होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक HNO3, नाइट्रिक अम्ल यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, ये भी समझ गए। यह अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, आम्ल है। आम्ल के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
आम्ल के डिफरेंट पदार्थों से अभिक्रिया कराएंगे, जिससे अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो धातु से अभिक्रिया करके धातु के सल्फेट बनाएगा, सोडियम है जो N2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो धातु अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके धातु के सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये इसकी प्रक्रिया है, अभिक्रिया के दौरान बनाता है। तो अम्ल की जो अभिक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग क्षार के बारे में समझते हैं। क्षार किसको कहेंगे? क्षार के बारे में बोला जाता है कि ये स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? ससुराल कड़वा होता है। मतलब कि कोई आदमी का बात आपको कड़वा लगता हो, जैसे किसका बात कड़वा लगता है? माँ बाप का, जेब का तो नहीं लगता होगा, ठीक है। कड़वा स्वाद में साबुन जो होता है, वो साबुन को कभी चख के देखिएगा तो कड़वा लगेगा, ठीक है। इसके बारे में एक और हम आपको पॉइंट बताना चाहेंगे कि इस जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसी का नाम है क्षारक। जल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, स्वाद में कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीले बनाता है। यही बेसिकली इसके बारे में पॉइंट को हम लोग लिखे हैं कि यह क्षारक वह होता है जो जल में घुलकर OH कोष्ठ मिल गया हाइड्रोक्साइड आयन देता है। स्वाद में कड़वा होता है या लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। और KOH मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो ये अगर 10th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ये 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षारक के बारे में समझेंगे, उसके बाद अभिक्रिया।